अगर आप अनेक घरों में जाते हैं तो ये सब निम हकीम खत्रे जान वास्तु एक्सपर्ट्स जितने फैले हुए हैं, वेद विहीन वास्तुशास्त्रज्ञ जितने फैले हुए हैं, वो गृहस्वामी करके 70-70 साल के बूढ़ों की बेडरूम्स, शयन कक्ष दक्षिण नैऋत्य में रखते हैं और बोलते हैं घर में तुम्हारे सब लोगों ने सुनना चाहिए, तुम्हारी सत्ता चलनी चाहिए, तो तुमको दक्षिण नैऋत्य में सोना चाहिए। ये गलत है। दक्षिण नैऋत्य प्रभाग जो है वो स्खलन से जुड़ा हुआ है, और स्खलनशील व्यक्ति जिसके जीवन में, शरीर में ऋतु जीवंत है, ऐसे ही लोगों की बेडरूम दक्षिण नैऋत्य में होना चाहिए। दक्षिण नैऋत्य की बेडरूम को पारंपरिक शास्त्र में श्रृंगारशाला कहा है। जैसे कि 60-70 साल के उम्र के बूढ़े के जीवन में 60 के बाद शुक्र दशा अगर अवतरित होती है तो वो किस प्रकार से करेगा लप, उसी प्रकार से चक्कर दक्षिण नैऋत्य में सोने वाले बूढ़ों के जीवन में घटती है। और वहाँ पर न्यूली मैरिड कपल जो है उनकी बेडरूम वायव्य, उत्तर, ईशान्य, पूर्व कहीं भी कर देते हैं। लेकिन समझो एक बीज लिया और वो पानी में डाल दिया तो वो बह जाएगा। एक बीज लिया हवा में डाल दिया तो वो सूख जाएगा। एक बीज लिया अग्नि में डाल दिया तो वो जल जाएगा। इसी प्रकार से अगर वायव्य, उत्तर, ईशान्य, पूर्व और आग्नेय दिशा में न्यूली मैरिड कपल की अगर बेडरूम है, शयन कक्ष है, तो इनके जीवन में कंसेप्शन नहीं होता। खास तौर पर जिस भवन में अधिकतर गर्भपात जैसी समस्या दिखाई देती है, तो आपने झट से पूछना चाहिए कि ये न्यूली मैरिड कपल की बेडरूम शायद वायव्य में है, उत्तर में है, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग डायरेक्शंस है। तो वो व्यक्ति झट से बोल देगा हाँ हाँ मेरे बेटे की बेडरूम वायव्य में है और आज तक 3 दफ़ा गर्भपात हो गया है। इस प्रकार से पारंपरिक शास्त्र जो है, जो तत्वों से जुड़ा है, इसीलिए जीवन की घटनाओं का संदर्भ भवन में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और कुछ जाने बगैर भी आप बता सकते हो कि कोई भी आता है क्लाइंट, वो बोलता है ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप झट से बोल सकते हो कि अरे तुम्हारे भवन में पश्चिम में बड़ा प्रांगण है, पश्चिम में टेरेस है, पश्चिम का प्रवाह अधिक है, इसीलिए ज़्यादा कलह चलता है, झगड़े चलते हैं। फिर वो बोलेगा अरे खाली झगड़े नहीं चलते, मारा मारी तक बात आ जाती है। एक दफ़ा तो वो बेटे ने मार दिया बहू को। तब आपको बताना चाहिए कि पश्चिम के साथ साथ आग्नेय द्वार है, शायद आग्नेय में बड़ी टेरेस है, मतलब टॉर्क ऑफ फायर एंड विंड है। अग्नि और वायु दोनों का द्वंद्व जब चलता है तब प्रबल वायु और प्रखर अग्नि हिंसात्मक क्रिया का अनुभव जीवन में दे देता है। इस प्रकार से जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा तो उसके जीवन की समस्या आप जानते हो तो घर देखे बिना आप बता सकते हो भवन में इस दिशा में दोष हुआ है। आज अभी हम गए थे जिस भवन में वास्तु कंसल्टेशन के लिए, तो उस भवन में उन्होंने बता दिया कि नीचे ही हम कार से उतर रहे थे, तब वो बताता है हमको कि माँ को 45 साल की उम्र में कैंसर जैसी व्याधि जड़ गई है। तो हमने बता दिया उनको कि शायद उत्तर में दोष रहेगा, तो उसने बता दिया कि उत्तर में दोष है, उत्तर में शौचालय है। इस प्रकार से फल निदान अगर आप करना शुरू कर देते हो
तब जाके लोगों का आप पर विश्वास रहेगा। और जब विश्वास रहेगा तो जो भी आप उपाय शास्त्र करेंगे वो बिना झिझक वो अपने भवन में कार्यान्वित करेंगे, और जैसे ही बताया वैसे करेगा तो वो फल पाएगा और तुमको 10 जगह रिकमेंडेशन दे देगा। ये शास्त्र की एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है नहीं। आपने एक व्यक्ति के पास ठीक ठीक काम किया तो ऑटोमेटिकली आपको वही आदमी 4 क्लाइंट ला के देता है। मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस में आज तक मैंने एक भी एडवर्टाइज दी नहीं है, न कभी दाते पंचांग में एडवर्टाइज की है। दादाजी को पूछो हमने कभी एडवर्टाइज दी है क्या ग्रहांकित में? कभी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि एक क्लाइंट से 4 हो जाता है, 4 से 16 हो जाते हैं, 16 से 256 बन जाएंगे क्लाइंट। हर रोज तुम्हारे द्वार में कोई ना कोई क्लाइंट आएगा अगर आप वैदिक वास्तुशास्त्र की पद्धति से उपाय योजना करते हो तो ही ये शक्य है, तभी ये संभावना है। और इसीलिए थोड़ा ज्योतिष अगर आप सीखते हो तो एक नई आँख, नई दृष्टि आपको मिल जाएगी। और यही प्लान जो है, इस प्लान के माध्यम से ग्रह तत्व, देवता, दिशा, ऊर्जा, 5 आयामों में जुड़ा हुआ क्या दोष है वो आप बता सकते हैं। जैसे हमारे अभी शिष्य हैं यहाँ पर बैठे हुए, जरा दिखाओ, 2 साल से हमारे साथ हैं, आर्यन पाटिल। हाँ, नमस्ते करना। हाँ, ये बहुत बढ़िया चक्र पूजा करते हैं। ग्रह शांति का एक नया तांत्रिक मार्ग है जिसमें चक्र पूजा की जाती है। तो अग्नि और वायु दोनों का एक तरीके से भौमितिक संतोल की हुई संरचना में जब स्पंदन निर्माण किया जाता है तो वो स्पंदनों के माध्यम से एक परिहार के तौर पर, चक्र पूजा के तौर पर इसका बहुत शुभ परिणाम होता है।